वेलकम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML के बारे में। सो व्हाट इज HTML? HTML stands for Hypertext Markup Language and HTML describe the structure of a web page. HTML describe the structure of a web page. इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको अभी जस्ट समझाने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि देखिए, मैं कोई एक वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है। क्रोम पे मैंने क्लिक किया, कोई एक वेबसाइट खोलिए। मान लीजिए हम ब्रैकेट्स वाला जो खोले थे वही देखते हैं, ठीक है। खोलते हैं तो यहाँ पे खोल लिए वेबसाइट, क्लिक करते हैं इस पर, देखते हैं। मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। तो इस पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे कुछ लिख कर आ रहा है। जैसे कि यहीं पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है डार्कनेस में लिख रहा होगा ना, डाउनलोड ब्रैकेट्स फॉर विंडो, फिर ब्रैकेट्स फ्री डाउनलोड, फिर यहाँ पे आपको टिक टाइप आ रहा होगा, यहाँ पे टिक टाइप ये देखिए लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है, फिर ये लिखा हुआ है। ये सब कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से ये बना हुआ है, ये सब का कुछ एक स्ट्रक्चर है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि कोई भी, जैसे कि ये पेज है, ये पूरा पेज में ये किस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको डिस्क्राइब करता है HTML, ठीक है। ये जो भी कुछ हम लिखते हैं वो HTML में ही लिखते हैं, HTML का ही यूज किया जाता है उसको लिखने के लिए। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि HTML डिस्क्राइब द पेज, स्ट्रक्चर ऑफ ए पेज। ओके, अब स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, कैसे लिखते हैं इसको, वो हम लोग आगे चलेंगे ऐसे ऐसे करके तो पता चलेगा। फिर उसके बाद 4 पॉइंट है, HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट। बहुत सारा एलिमेंट को कंसिस्ट करता है, जो आपको आगे जैसे जैसे चलिएगा तो आपको क्लियर होता चलेगा कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है। मैं आपको अभी इसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ क्या है HTML एक्चुअली में। तो HTML एक्चुअली में वही है जो वेब पेज का जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी हम उसको डिजाइन करते हैं, एक्चुअली टेक्स्ट के काम, लिखने के काम जो आता है उसके लिए हम लोग HTML का ही यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। हाँ, HTML का जितना भी एलिमेंट होगा वो रिप्रेजेंट कर एक टैग से उसको किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक फिर एग्जांपल के लिए, ये जो आपको लिखा हुआ है, आपको देखे होंगे कि बोल्ड अक्षर में, जहाँ पे मैं अभी रखा हुआ हूँ, क्लिक करके ब्रैकेट्स आ रहा है, देख रहे होंगे, डाउनलोड ब्रैकेट्स फॉर विंडो, ये आपको थोड़ा बोल्ड अक्षर में आ रहा है। तो ये एक्चुअली में एक टैग के अंदर लिखा गया है, और इस टैग को हम लोग बोलते हैं हेडिंग टैग, जो कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे तो आपको हेडिंग टैग के बारे में पूरा डिटेल्ड रूप से आपको बताएंगे जो क्या होता है। तो ये एक्चुअली में ये लिखा गया है हेडिंग टैग में। उसी तरीके से आप ये भी ध्यान से देखिएगा, उसके जस्ट नीचे में जो ये लाइन लिखा हुआ है, ये इसका डार्कनेस कम है, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो लिखा गया है ये भी एक टैग के रूप में लिखा गया है, ठीक है। जैसे कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे टिक लगा हुआ है, ये जो टिक लगा हुआ है, जो टिक जो एक्चुअली जो ये आपका साइन आपको देख रहे हैं, एक साइन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कम जो साइन देख रहे हैं इसके बगल में, तो वो भी एक टैग के अंदर ही लिखा गया है। तो जितना भी आप इसमें देख रहे हैं सब एक टैग के अंदर लिखा गया है। तो HTML में जो HTML का जो यूज है, जो खेल है HTML में, वो टैग का ही खेल है। तो आगे चल के बहुत सारे टैग हैं इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे। इमेज का टैग है, लिंक का टैग है, बोल्ड लिखने का टैग है, पैराग्राफ का टैग है, सब आगे चल के आपको पता होगा। आगे चल के आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि ये क्या होता है, किस तरीके का टैग होता है। तो जनरली HTML टैग के रूप में काम करता है, उसको हम लोग टैग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। HTML टैग लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, टेबल, जो मैं आपको बताया हूँ, हेडिंग जो डार्कनेस होता है, फिर पैराग्राफ जो आपको मैं दूसरे में बताया कि सिंपल वे में उसका डार्क कम रहता है वो, फिर उसी तरीके से टेबल, जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए आप किसी का भी रूटीन बनाते हैं, रूटीन मान लीजिए, मतलब कोई भी टेबल टाइप जिसका रूटीन हो, अपना कॉलेज का रूटीन ही ले लीजिए, तो एक टेबल के फॉर्म में आता है, तो वो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेबल टैग का। इसी तरीके से बहुत सारा इसका टैग है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या है, ब्राउजर एंड सो ऑन। ब्राउजर डू नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स बट यूज देम टू रिटेन द कंटेंट ऑफ द पेज। बिना उसके टैग का यूज किए यदि हम उसका यूज नहीं करते हैं तो कोई भी कंटेंट डिस्प्ले नहीं होगा किसी भी ब्राउजर पे, ठीक है। यदि हम वो टैग को यूज नहीं करते हैं तो जो हम लिखना चाहें वो नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखिए ये मैं आपको डार्क बता रहा हूँ, डार्क जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हम क्या बोल रहे थे। जैसे कि ये लिखते हैं, यदि हम ये डार्कनेस हमको करना रहे और वो हम चीज उस टैग में नहीं लिख के हम पैराग्राफ जो यहाँ पे कम डार्कनेस वाला टैग है उसमें लिख दे, तो क्या आपको ये डार्कनेस मिलेगा?
कभी भी नहीं मिलेगा। इसका कहने का मतलब यही है कि बिना जो भी कुछ हमको चाहिए, जिस चीज़ हम जो भी हम चाहिए, जैसे कि हमको चाहिए कि इस लाइन को हमको डार्क करना है, तो एक्चुअली में यदि उसको उस टैग में नहीं लिखेंगे तो वो डार्कनेस नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि विदाउट टैग के यूज करके जो इसका हम लोग रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हमको नहीं मिलेगा। उस रिजल्ट के लिए हमको वो टैग का यूज करना ही पड़ेगा। तो ये हम लोग ब्रीफली इंट्रोडक्शन देखे हैं HTML के बारे में, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से और इस प्रोसेस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे HTML के स्ट्रक्चर के बारे में। धन्यवाद।